हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ एक स्टॉक के बारे में और उसका नाम है हिंदुस्तान फूड लिमिटेड। तो अगर ये स्टॉक की बात करें तो ये क्या-क्या कवर करती है? तो ये इसका अगर हम थोड़ा-सा देखेंगे तो ये कहती है कि इट इज़ एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस एफएमसीजी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फूड, होम केयर, पर्सनल केयर एंड बेवरेज एंड दे आल्सो मैन्युफैक्चर लेदर शूज़ एंड एक्सेसरीज़। मतलब ये है कि ये एफएमसीजी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, होम केयर, पर्सनल केयर और जो बेवरेज वगैरह, कॉफ़ी वगैरह, चाय वगैरह हो गया और जो लेदर शूज़ में अभी रिसेंटली एंटर किया है। तो ये इतने सारे जॉनरे को कवर करती है, इतने सारे सेक्टर्स को कवर कर सकती है अगर इन शॉर्ट देखें तो। तो ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं कि अगर हम इसकी बात करें तो हिंदुस्तान फूड लिमिटेड है और इसकी मार्केट कैप देखें तो सिर्फ़ 6000 करोड़ की मार्केट कैप है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है। तो इससे पहले डिस्क्लेमर ये है कि इससे पहले हम आगे बढ़े तो ये एक हाइलाइट करना ज़रूरी है कि ये स्मॉल कैप कैटेगरी में है, तो ऑब्वियसली रिटर्न ज़्यादा बनेंगे, चांसेस ज़्यादा है रिटर्न बनने के। तो रिटर्न के साथ रिस्क भी एसोसिएटेड होगा। तो जैसे ही रिटर्न ज़्यादा बनेंगे तो चांसेस रहेगा रिस्क उतना ही भी ज़्यादा ज़्यादा रहेगा। तो हो सकता है कि कुछ टाइम बाद 50% इंक्रीज़ हो जाए, लेकिन हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी है कि जिससे इसे ज़्यादा आई मीन इंक्रीमेंट होगा प्राइस का, उसी स्पीड से उसी रेशियो में डाउन भी हो सकता है। तो ये रिस्क एसोसिएटेड है। अगर आप आई मीन इस रिस्क को झेलने के लिए तैयार हैं या फिर अवेयर हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसके। तो इसकी करंट प्राइस की बात करें 543 का है, हाई लो की बात करें तो ये हमें देखने को मिल रहा है। और इसके हम अ, श चार्ट पैटर्न पे आते हैं सबसे पहले। तो अगर हम देखें 1 दिन का तो हमारा 0.29, अगर हम 1 मंथ का देखें तो 2% डाउन है, 6 मंथ का देखें तो 6 मंथ में 4% डाउन है। अगर 1 साल की देखें तो 1 साल भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, 2% है। अगर हम जैसे ही 5% 5 ईयर्स पे जाते हैं तो हमारा कहानी टोटली डिफरेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर शॉर्ट टर्म में आप सोच रहे हैं तो आपको कुछ नहीं मिल सकता है। अगर वही लॉन्ग टर्म की बात करें तो 5 साल में ऑलमोस्ट 6 टाइम हो चुका है। अगर देखिए अपने टॉप से अप्रॉक्सिमेट 25% डाउन है। अगर ये डाउन नहीं होता तो ये तो 8 टाइम्स हो चुका है। तो ये होता है पावर इस पे स्मॉल कैप अगर अगर किसी कंपनी में है कैपेबिलिटी है कि आगे बढ़ सकता है तो वही है कि स्मॉल कैप में रिटर्न भी ज़्यादा रहेगा, एसोसिएटेड रहता है। तो चलिए अब स्टार्ट आगे देखते हैं कि इसके वेबसाइट पे आते हैं कि ये करती क्या है, इसके थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो ये हमने ओपन किया हुआ है, तो ये वेबसाइट हमारा खुल गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो इनका ये कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि सिर्फ 27 प्लांट है, 30 साल से प्लस का एक्सपीरियंस है, 24 मिलियन लाइव्स टच्ड एवरी डे। मतलब 2.5 करोड़ लोग इनका प्रोडक्ट मतलब यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे। और इनका जो 5,500 एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है टोटल, लोग इसमें काम करते हैं। अगर हम दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर हम कहें तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो हमारा कि अ, जो हमने देखा कि किस-किस सेगमेंट में मल्टीपल सेगमेंट को कैप्चर करके रखा हुआ है। और दूसरी चीज़ है कि क्लाइंट्स, जो ट्रस्टेड पार्टनर्स की बात करें, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमें कुछ डिटेल मिल जाता है, तो देख लेते हैं एक बार क्लिक करके। अबाउट अस में ये हमने देख लिया और सर्विसेज़ में देखते हैं। तो थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, बट कोई बात नहीं, हम ऐसे देख लेते हैं। तो अगर आर ट्रस्टेड पार्टनर्स में देखें तो ये अरविंद फैशन हो गया और जाइडस हो गया, आईटीसी इतनी बड़ी कंपनी, इमामी हो गया, बाटा हो गया, रैकेट हो गया, टाटा कंज्यूमर हो गया और हमारा डैनोन हो गया, फिर मैरिको हो गया, मैरिको इतनी बड़ी ग्रुप से बिलॉन्ग करती है और गोदरेज हो गया, जीएसके हो गया, जीएस के साथ इनका टाई अप ही है, गैबोर हो गया, पेप्सिको हो गया, विप्रो हो गया और हम देखते हैं हिमालय हो गया। तो लैक्मे हो गया, जो हमारा ब्यूटी प्रोडक्ट में काम करने को मिलती है। इतने सारे कोका कोला हो गया, इतना बड़ा नाम है, डी-मार्ट देखने को मिलता है, रिलायंस रिटेल देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब कि अगर अब यहाँ पे देखें तो हमारा हिंदुस्तान भी, एचयूएल भी देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा क्लाइंट बेस का बहुत ही सॉलिड देखने को मिल रहा है। और तो इसका मतलब इससे हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लाइंट ही हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी हमारा स्टॉक अच्छा रहेगा। और उसके साथ-साथ इसके फाइनेंशियल्स भी अच्छे होने चाहिए। तो अब हम आते हैं इसके एनालिसिस हमने कर लिया, ये पीयर्स पे देख लेते हैं, पीयर्स में हमें देखने को मिलता है।
और क्वार्टर्स में देखते हैं, ये हमारा इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से ग्रोथ हो रही है। अगर हम देखें हमारे पास लास्ट 4 साल का डेटा है, तो पहले 8 करोड़ में काम करती थी, जो कि अब होते-होते 25 करोड़ का हो चुका है। अगर हम अगेन बात करें तो ये दिसंबर क्वार्टर का क्यू3 का रिज़ल्ट आया नहीं अभी, तो देखने वाली बात है कि कैसा रहता है। अगर हम इसका हम पीएनएल देखते हैं ईयरली, तो हमें एग्ज़ैक्ट फ़िगर पता चलेगा कि ईयरली ग्रोथ कितना है। तो पहले था 2019 से हमारे पास डेटा है, तो 12 करोड़, फिर 22 करोड़, फिर 37 करोड़, फिर 45 करोड़, फिर हमारा 71 करोड़, फिर अब 85। अगर हम एक इसमें 2 क्वार्टर और बाकी है, तो इस हिसाब से देख सकते हैं कि काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलता है। और हमारा अगर देखें बैलेंस शीट, तो रिज़र्व्स देखें, तो पहले 50 करोड़ का था, जो कि 5 साल पहले की बात करें तो। अगर हम अभी देखें तो 400 करोड़ का रिज़र्व है। और अगर हम बोरोइंग की बात करते हैं, यहाँ पे हमारा 400 करोड़ का बोरोइंग देखने को मिलता है। बाकी के हमारा शॉर्ट टर्म और लीज़ देखने को मिलता है। तो अगेन हम अगर कहते हैं कि बोरोइंग खराब ज़्यादा हो रहा है, और तो ऐसा नहीं कि खराब है। अगर हम जिस रेशियो में हम बोरोइंग देख रहे हैं, इंक्रीमेंट हो रहा है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से होते होते जैसे जैसे ये डेटा देख लेते हैं, हाँ। तो इस हिसाब से देखिए 250 करोड़, फिर 380, फिर 400 करोड़, तो उस हिसाब से उसी रेशियो में हमारा प्रॉफ़िट भी इंक्रीमेंट होना चाहिए। अगर हम ऐसे कंपेयर करें तो 12 था, अब हमारा 22 हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है प्रॉफ़िट। अगर यहाँ पे देखें तो अप्रॉक्सिमेट 60% हो चुका है। अगर यहाँ से देखें तो अप्रॉक्सिमेट कितना हो गया, 9 आई मीन ऑलमोस्ट 8 हो गया, लगभग 25% के आसपास, फिर 45 देखिए 60% के आसपास। तो अगर हम देखें कि बोरोइंग थोड़ा परसेंटेज बढ़ रहा है, तो उसके काफ़ी बड़े प्रेफ़रेंशियल अमाउंट में परसेंटेज हमारा प्रॉफ़िटेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस हिसाब से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि शेयर बोरोइंग का अच्छा यूज़ हो रहा है। और नेक्स्ट हम आते हैं प्रोमोटर होल्डिंग पे। तो प्रोमोटर होल्डिंग में देखेंगे 64% प्रोमोटर के पास है, अगर एफआईडीआई के पास है। इतनी छोटी कंपनी होने के बाद भी सिर्फ 6,000 करोड़ का मार्केट है, इसके होने के बाद भी हमारा डीआई लगभग 6 से आई मीन 6 5 11 12 साढ़े 12% देखने को मिलता है। बाकी के 22%, साढ़े 22% पब्लिक के पास देखने को मिलता है। एक बार पब्लिक में देख लेते हैं, तो पब्लिक में कुछ हमें इस तरह से देखने को मिलता है। तो तो ये कह सकते हैं कि हम काफ़ी डिसेंट सा शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसका। और हम आ जाते हैं इसके कॉनकॉल पे आते हैं, हम इसका पीपीटी ओपन कर लेते हैं। आई गेस ऑलरेडी ओपन्ड है, मुझे मिलता है, तो ऐसे देख लेते हैं। ओके, तो पीपीटी, ओके कोई बात नहीं, हाँ, हम फिर से ओपन कर लेते हैं। तो अगर हम पीपीटी की बात करें, ओके सॉरी, ये ऑलरेडी ओपन है। तो यहाँ पे हम थोड़ा-सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि पीपीटी में वही इमेज रखा हुआ था वहाँ पे। अगर देखें तो इनका उन्होंने बताया कि नेटवर्थ इनका ये है, इस तरह से जो बिज़नेस हाइलाइट उन्होंने बताया कि जो फैक्ट्री बीइंग सेट अप फॉर गुवाहाटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूसेज, इसका मतलब ये कैपेक्स कर रही है, कैपेक्स प्लान कर रही है, और 100 बार के लिए अब इन्होंने बताया कि रैंप अप हो चुका है सैटिस्फैक्टरीली। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा, तो अभी ये नहीं क्लेम कर रहे हैं, बट अच्छी बात ये है कि ट्रांसपेरेंट है, और ये सैटिस्फैक्टरी है, जिनका जैसे इनका एक्सपेक्टेशन था। तो अगर देखते हैं, अपग्रेडेशन देखने को मिल रहा है, और जो है फंड रेज़ कर रही है 400 करोड़ इन फॉर्म ऑफ प्रेफ़रेंशियल वारंट, जो कि कंपनी के ग्रोथ में लगाएगी। और ये है कि कुछ स्पोर्ट्स शू के मैन्युफैक्चरिंग में कैपेक्स करने का प्लान कर रही है, और ग्रीनफ़ील्ड आइसक्रीम फैक्ट्री का, ये सब हमारा क्विक अपडेट्स देखने को मिलता है। ये हमारा लास्ट क्वार्टर का है। अगर एक्विज़िशन की बात करें, तो इन्होंने रिसेंटली केएनएस शूटेक प्राइवेट सॉल्यूशंस, ये कंपनी एक्वायर किया है। तो वैसे ये बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। अगर यहाँ पे हम देखें, मैंने यहाँ पे देखा था, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमारा कंपनी की बात करें तो देख लेते हैं एक बार। ओके, यहाँ पे था अनलिस्टेड। उम ओके, कोई बात नहीं। ये जो कंपनी का साइज़ था, वो आई गेस 5 करोड़ था, मुझे अभी एग्ज़ैक्टली मिल नहीं रहा है। बट हाँ, इसका बहुत बड़ी कंपनी तो नहीं, बट ये भी एक पॉज़िटिव स्टेप कह सकते हैं कंपनी की। छोटी-छोटी अपनी इतनी छोटी कंपनी होने के बाद भी अपनी छोटी कंपनी को अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए एक्वायर कर रही है, जो कि बहुत अच्छा साइन है मेरे हिसाब से। ओके, तो वापस आते हैं हम पीपीटी पे। ओके, तो ये है कि इंडिया इज़ वन ऑफ ला ये वो क्लेम करे कि लार्जेस्ट स्पोर्ट्स शू मार्केट है इस एपैक रीजन में, एशिया पैसिफिक रीजन में। और ये जो इंटरनेशनल इनके साथ ये टाई अप देखने को मिल रहा है, ये इंडस्ट्री की बात कर रही है। और ये प्लान कर रही है कि हर 100 करोड़ ये स्पोर्ट्स शू मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करेगी। तो अब देखने वाली बात है कि कितना किस हद तक अचीव कर पाते हैं। उसके बाद ओके, ये आइसक्रीम प्लांट का बात कर रही है, और हमारा देखने वाली बात है कि ये आइसक्रीम प्लांट अगेन है।
ओके, तो ये आइसक्रीम प्लांट इंडस्ट्री का ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने सेटअप करने का प्लान है, या आई थिंक ऑलरेडी अब तक हो चुका होगा। और ये ऑलरेडी आई मीन हाफ ईयरली का डेटा है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं स्क्रीनर पे, तो इसको हम नहीं देखेंगे अब। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि इतनी छोटी कंपनी होने के बाद इसका पोटेंशियल, जो मार्केट कैप्चरिंग है बहुत अच्छी है, मल्टीपल क्लाइंट्स है, बड़े-बड़े क्लाइंट्स हैं, तो एक आध चले भी आते हैं तो कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर अगर हम प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर हम यहाँ पे प्राइस देख लेते हैं, तो अगर हम इस पॉइंट से देखें तो फरवरी से 21 साल, ऑलमोस्ट 3 साल से एक ही पॉइंट पे, 2021 से देखें तो ऑलमोस्ट 3 साल से एक ही फ़ेज़ में देखने को मिल रहा है। अगर हम 3 साल में प्रॉफ़िट ग्रोथ देखें, तो प्रॉफ़िट ग्रोथ ग्रोथ की बात करें तो हमारा अच्छा खासा प्रॉफ़िट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। हमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि बोरिंग भी है, तो ऐसा नहीं कि बोरिंग बहुत बेकार है, बट अगर प्रॉफ़िटेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है तो अच्छा साइन है। और हम आ जाते हैं इसके पी के रेशियो पे, तो पी भी हमें डिसेंट सा देखने को मिल रहा है। तो वैसे तो डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा है नहीं, 5 साल का है, बट उस हिसाब से भी देखें तो अपने जो मार्केट स्टैंडर्ड्स है इनको काफ़ी कम ही देखने को मिल रहा है, 71 का पी देखने को मिल रहा है। तो कंसीडरिंग फैक्ट एक बार हम क्विकली समराइज़ कर लें कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी ज़बरदस्त है, इनके क्लाइंट बेस काफ़ी ज़बरदस्त है, और मल्टीपल एफएमसीजी हो गया, एफएमसीजी फूडी हो गया, होम केयर हो गया, पर्सनल केयर हो गया, ये इन सब सेगमेंट में आई मीन एफएमसीजी के इन सब सेगमेंट में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो इन्होंने रिसेंटली टाई अप आइसक्रीम का किया है, सॉरी टाई अप किया है, आई मीन परचेज़ किया है, स्पोर्ट्स शू का प्लान कर रहे हैं, और फिर आइसक्रीम फैक्ट्री का। तो इन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में अच्छा कर सकता है, कंसिडरिंग अगेन कि ये स्मॉल कैप है और रिस्क उतना ही ज़्यादा एसोसिएटेड है, तो रिवॉर्ड भी उतना ही ज़्यादा होने का प्रोबेबिलिटी है। सो अगेन आपका ये डिस्क्लेमर ये है कि आपका ना खुद का एनालिसिस होना चाहिए कि आप क्यों खरीद रहे हैं या क्यों नहीं खरीद रहे हैं। तो क्योंकि एट द एंड आपका हार्ड अर्न्ड मनी है। सो बस यही इतना ही आज के लिए, इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।